गठबंधन की सरकार थी तब यह घोषणा हुआ या अभी हुआ? बस इतना ही हमको बता दें। महोदय हमारे कस्टोडियन हैं, आप सदन से हमको निलंबित कर दीजिए। बहुत विद्वान आदमी हैं, इतना कागज चलाते हैं, अपने वजन से ज्यादा वो कागज लेके आए हैं सर। महोदय अरे अब देखिए, मैक्सिमम जगह बीजेपी गवर्नमेंट है, बताइए आपने कहां किया है? क्या बात करते हैं, कहीं से कहीं कोई बात करना है जो जिस समय फैसला लिए थे उस समय आप हमारे साथ नहीं थे। पूरी बात का ब्यौरा मैं नहीं दे रहा हूं। डिसिप्लिन को नहीं मेंटेन करना है तो आप बता दें और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। इस तरह से नहीं चलेगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीवी देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार तो चली गई, लेकिन महागठबंधन की सरकार में 17 महीने में जो काम हुए हैं वे 17 साल पर भारी हैं। ऐसा अक्सर कहते हैं विपक्ष नेता, आरजेडी के नेता। देखिए, बिहार विधान परिषद में आज राबड़ी देवी जो कि नेता विरोधी दल हैं, उनके सामने सुनील सिंह, उनके मुंह बोले भाई हैं, काफ़ी करीबी हैं लालू परिवार के, उन्होंने खूब झगड़ा किया है, खूब भिड़ गए हैं नीरज कुमार के साथ। नीरज कुमार ने भी कड़ा जवाब दिया है सुनील सिंह को, बीच में मंगल पांडे ने भी जवाब दिया है, दिलीप जायसवाल ने भी जवाब दिया है, उन तमाम नेताओं ने जवाब दिया है बिहार विधान परिषद की सदन की कार्रवाई की। आपको वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें सुनील सिंह खूब भिड़ गए हैं राबड़ी देवी के सामने। जातीय रहित गणना को लेकर के, रोजगार के मुद्दे को लेकर के इन पर खूब कसकर लताड़ लगाई है सत्ता पक्ष को। सुनील सिंह जब कह रहे थे, राबड़ी देवी भी वही मौजूद थी, नीरज कुमार ने भी खूब करारा जवाब दिया है। जरा देखिए। आप सभापति महोदय हमारे कस्टोडियन हैं, आप सदन से हमको निलंबित कर दीजिए, नहीं तो जो लोग फर्जी बात बोल रहे हैं उनको निलंबित करने के लिए सहमति देनी चाहिए सभापति महोदय। हम तैयार हैं सभापति महोदय, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, हमको निलंबित कर दीजिए। और सभापति महोदय, अब मैं सभापति महोदय यह कह रहा था, जाति गणना करा करके देश के अंदर में मानक हमने स्थापित किया। जिस समय फैसला लिए थे उस समय आप हमारे साथ नहीं थे। पूरी बात का ब्यौरा मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये देश के लिए, बिहार के लिए एक नया रचता हुआ इतिहास है सभापति महोदय कि 94 लाख ऐसे परिवार जो गरीबी से जूझ रहे हैं, चाहे किसी भी जाति और संप्रदाय का हो। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की सरकार ने यह तय किया कि बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपए का अनुदान हर परिवार को व्यवसाय के लिए देंगे और 1000 करोड़ रुपए का आवंटन सभापति महोदय किया गया है। कह रहे थे गरीब विरोधी सरकार है, तो गरीबे के लिए नहीं है ये 2 लाख। अरे ये मैं बता रहा हूं, गठबंधन की सरकार थी तब यह घोषणा हुआ या अभी हुआ? बस इतना ही हमको बता दें सर। सभापति महोदय बहुत विद्वान आदमी हैं, इतना कागज चलाते हैं, अपने वजन से ज्यादा वो कागज लेके आए हैं सर। महोदय तो कम से कम ही तो बता दें ना। हम वजन से कागज ज्यादा लाते तो यही बता दीजिए आप कि जाति गणना का फैसला कब हुआ था, यही बताइए। पहली बार बिस्कोमान भवन के सामने जो जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति है लगी हुई, पहली बार लालू यादव जी यह डिमांड किए पूरे देश में कि जाति जनगणना होना चाहिए, पहली बार है जो। उसके बाद जब महागठबंधन के साथ जब यह तय हो रहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बनाना है, उस समय यह पहला एजेंडा था। उसके पहले ही प्रधानमंत्री से जो मिलने का एजेंडा हुआ महोदय, वो महागठबंधन का ही पार्ट था, जिस समय ये कोई बहाना बनाते हैं जुड़ने का, जैसा इनके साथ भी किए महोदय। हाँ, पर चर्चा है। जब आपकी सरकार थी तब आपने क्यों नहीं ये गणना करवा दिया? उसी समय नहीं, मैं जो बात पूछ रहा हूं सुनील जी, नहीं, जब आपकी सरकार थी उस समय आपने गणना क्यों नहीं कराया? अब आप बता दीजिएगा कि जो लड़का अभी जन्म आया, जो काम अभी शुरू होना था, वो आप 40 साल पहले क्यों नहीं कर लिए? ये कोई बात हुआ? तो इसका मतलब है ये कोई बात नहीं हुआ। खाली आप ढिंडोरा पीटने का काम करते हैं, काम कराने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ही करते हैं। आप देखिए, हरदम सदन को महोदय, हरदम सदन को लोग दिग्भ्रमित करता है माननीय सदस्य। ये लालू प्रसाद जी के टाइम में ही जो आरक्षण का जो दायरा था महोदय, 12% से 14% हो गया। ऐसा नहीं है आग्रह, कृपया सुनील जी का इतना जरूर ज्ञानवर्धन करना चाहेंगे कि जब ये गणना का निर्णय हुआ उस समय बिहार में एनडीए की सरकार थी। उस गणने के लिए 500 करोड़ रुपया खर्च करने का जो निर्णय हुआ
वो एनडीए की सरकार थी, मैं उस कैबिनेट का मंत्री था, ये आपको जानकारी देना चाहता हूँ। चलिए हो गया। महोदय एक लाइन बोलकर कहिएगा तो हम बोलेंगे भी नहीं। सुनिए, अब चूंकि माननीय मंत्री जी इतना अनुभवी मंत्री जी अगर यह बात बोल रहे हैं, पूरे भारत में हजूर 28 स्टेट है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, आपको समय बिहार के अतिरिक्त कहीं हुआ हो जाति जनगणना तो आप बताइए। वो मैक्सिमम जगह बीजेपी गवर्नमेंट है, बताइए आपने कहां किया है? क्या बात करते हैं, कहीं से कहीं कोई बात करना है जो पूरे 28 स्टेट में एक स्टेट बता दीजिए। ऐसे बोलने से नहीं होगा, आप तथ्य पर बोलिए, तथ्य पर। 28 प्रदेश में एक बिहार छोड़ के और कहां हुआ है जो? हमने ही किया ना। रहिए ना, में जा रहा है सभापति महोदय। चलिए सभापति महोदय, मैं रोजगार पर ही कंसंट्रेट कर रहा हूं सभापति महोदय। अभी माननीय सौरभ जी ने यह कहा कि शिक्षा पर हमने खर्च क्यों बढ़ाया। माननीय नीरज जी, मैंने अनुमति ली है, मुझे 1 मिनट कहने दीजिए। ये हमारे सदस्य लोग बार बार कह रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान को लेकर, आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिराई किसने बिहार में? बीजेपी वालों ने गिराई। इस पर कोई बात नहीं करते। नहीं, बीजेपी ने सरकार गिराई कि नहीं गिरी? कर्पूरी ठाकुर की सरकार को किसने गिराई? कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को बीजेपी वालों ने गिराया बिहार में। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है, ये ऐतिहासिक तथ्य है, इसको झुटलाइए मत। माननीय सदस्य प्रेमचंद जी, माननीय सदस्य सुनील जी, नारा सुना मैं। माननीय सदस्य सुनील बाबू, माननीय सदस्य सुनील जी, एक सेकंड, जरा मेहरबानी करें और जब भी बोलना चाहे आसन की ओर मुखातिब होकर बोलें। ये आइए अक्रॉस दी ये डिबेट आप एक दूसरे के बीच में नहीं चल रहा है डिबेट। डिसिप्लिन को नहीं मेंटेन करना है तो आप बता दें और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। इस तरह से नहीं चलेगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं। चलिए माननीय नीरज जी। सभापति महोदय, तो ये बजटीय भाषण है सभापति महोदय, उसमें बिहार तकनीकी सेवा आयोग की अनुशंसा पर है। रोजगार सृजन की दिशा में जो काम किया गया, जो अधियाचना भेजी गई, उसकी चर्चा है। और एक महत्वपूर्ण योजना सभापति महोदय, मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना। यह बड़ा महत्वपूर्ण सभापति महोदय बिहार जैसे राज्य के लिए है कि खेल के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, उनका जो बिहार का नाम रोशन करेंगे, वैसे लोगों 71 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया गया सभापति महोदय। अभी यह चर्चा हो रही थी कि गरीब की चिंता लोग नहीं करते हैं। ये जीविका की दीदी किसकी कौन है? ये समाज के अति पिछड़ा और दलित समुदाय की जीविका दीदियां, और इस बिहार ने देश में सबसे ज्यादा सभापति महोदय, ये बताते हुए मुझे गौरव होता है सभापति महोदय, इस देश के अंदर में सबसे ज्यादा स्वयं सहायता समूह 10,47,000 सभापति महोदय बिहार में स्वयं सहायता समूह है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है सभापति महोदय। अब तो शहरी क्षेत्र में भी इसको लागू करने की बात हो रही है सभापति महोदय, और हम ये कहना चाहते हैं सभापति महोदय, उनको बीमा से आच्छादित किया गया, उनको बैंक लोन दे रहा है उनके ट्रांजैक्शन के आधार पर। हमको बताते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि गरीबों का दर्द किसको कहते हैं, जीविका की दीदियों को यह जिम्मेवारी दी गई सभापति महोदय। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जो दलितों के विद्यालय हैं, अनुसूचित जाति जनजाति का विद्यालय अगर पिपलामा में है, पुनपुन में है, तो वहां के बच्चों का ड्रेस भी वो जीविका की दीदियां सिल करके देंगी। ये परिवर्तन हुआ सभापति महोदय। कितना आत्मीय संबंध होगा सभापति महोदय। वो दलित के बच्चे और दलित की दीदियां उनको रसोई भी बना के खिलाएगी और उनका कपड़ा भी सिल करके देगी। तो उस संवेदना का स्तर को सभापति महोदय यह देखना चाहिए सभापति महोदय। और दीदी का रसोई सभापति महोदय, ये स्वास्थ्य विभाग के साथ अभिसरण करके सभापति महोदय विभिन्न अस्पतालों में जीविका दीदियों के द्वारा ये काम किया जा रहा है। और इतना ही नहीं,
जो पुलिसकर्मी है सभापति महोदय, बिहार राज्य पुलिस अकादमी राजगीर में जो देखने के लिए कम से कम जाना चाहिए। ठीक है, सरकार से विरोध रहना चाहिए, लेकिन देखिएगा तो मन प्रसन्न हो जाएगा कि बिहार पुलिस एकेडमी कैसा बना है सभापति महोदय। वहां भी पोशाक, अरे अब देखिए, अब सभापति महोदय चलिए राजगीर और वाल्मीकि नगर, अरे यही तो आपका धरोहर है इस बिहार का। अगर पर्यटन के क्षेत्र में हम देश में 8वां स्थान प्राप्त किए हैं तो ये नालंदा के बदौलत और वाल्मीकि नगर के बदौलत हम अर्जित किए हैं सभापति महोदय। और सभापति महोदय, मैं जीविका दीदी पर जो सारी बात थी मैंने लगभग बता दिया सभापति महोदय। हम केवल यह कहना चाहते हैं, आपने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इतना पैसा खर्च, आपके पास एक परीक्षा भवन था, जहां परीक्षा लेने का कोई उपाय आपके पास था। इस तो राज्य सरकार को ये बधाई दीजिए कि कुम्हरार पटना स्थित पंचशील विद्यालय में 5 एकड़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू परीक्षा परिसर 20,000 छात्रों के लिए एक साथ बैठने की व्यवस्था की गई सभापति महोदय। 20,000 सभापति महोदय। तब भाई 17 को तो हम बता दिए, 17 साल में हमारी उपलब्धि है 1,20,000 झटके में नौकरी दे देना, और आपका 15 साल में 33,499। और बता दें, चलिए समय हो गया। चलिए अब एक अंतिम है सभापति महोदय, नौकरी वाला आजकल बड़ी क्रेडिट वार चल रहा है सभापति महोदय। क्रेडिट वार सभापति महोदय, डीएसपी, दरोगा, सिपाही समेत अन्य सारी नियुक्तियां आपने जो किया था, जब आपको काम करने का मौका मिला था तो 19,538, और हमको मौका मिला सभापति महोदय तो खाली सिपाही हम बहाली किए 2,14,600 सभापति महोदय। और सभापति महोदय ठीक है मैं आ रहा हूं। तो बिहार विधान परिषद में सदन की कार्रवाई के दौरान जब नीरज कुमार वर्सेस सुनील सिंह का ये नज़ारा देखने को मिला, कई सारे नेताओं ने उस पर अपना वक्तव्य रखा, अपनी बातें रखी। आपने सुना है बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं है, अब बिहार में एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार में कितना काम हुआ, लेकिन देखिए फिर भी ताज जो है, श्रेय जो है वो नीतीश कुमार के ही माथे पर जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने काम किया है, नीतीश कुमार का काम बोलता है। अक्सर जेडीयू के और बीजेपी के नेता बोलते हैं, हालांकि ये बातें आरजेडी के नेता भी बोलते हैं, लेकिन तब जब वे सत्ता पक्ष में आते हैं। सुनील सिंह मुख्य सचेतक बन गए हैं बिहार विधान परिषद में, राबड़ी देवी के सामने कैसे हुंकार भरी, कैसे भिड़ गए सत्ता पक्ष के नीरज कुमार के साथ, आपने देखा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।